हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका सीबीएसई स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर देख चुके होंगे, हम लोग संबंध और फलन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। इसके पहला चैप्टर है और ये हम लोग पार्ट फर्स्ट वीडियो, मतलब ये क्लास 12th का मैथ का पहला वीडियो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि संबंध और फलन जो होता है, इसमें क्या होता है, 4 पॉइंट हम लोगों को पहले क्या होता था, पढ़ना होता था। 4 पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता था, मतलब 4 प्रश्नावलियां इसमें हुआ करती थी पहले। 4 प्रश्नावली। प्रश्नावली 1 था संबंधों के प्रकार, प्रश्नावली 2 था फलनों के प्रकार, प्रश्नावली 3 था फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणित व्युत्क्रमणित फलन, और 1.4 द्विआधारी संक्रियाएं, ठीक है ना। तो अब के समय में क्या हो गया है कि हम लोगों को इतना नहीं पढ़ना है, इसका कुछ हिस्सा क्या है, कट गया है। तो हम लोगों को क्या सीखना है कि संबंधों के प्रकार को सीखना है। संबंध का प्रकार हम लोगों को पढ़ना है, पेपर में आएगा। और ये क्या है, फलनों का प्रकार, ठीक है ना। ये दो जो पॉइंट है, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2, केवल ये दोनों हम लोगों के सिलेबस में बचा है। और ये वाला जो सिलेबस से बाहर हो गया, ठीक है ना, इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो 2 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि संबंध किसे कहते हैं, ठीक। देखिए, इससे पहले आप जब 11 में थे तो 11 में हम लोग समुच्चय और संबंध और फलन दोनों चैप्टर पढ़े हैं, ठीक। और उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे, उसके बाद क्या होता है, क्रमचय, संचय, द्विपद प्रमेय, रैखिक और समीकरण, सम्मिश्र संख्या, इन सबका क्या है, 12 में कोई यूज नहीं होता है। फिर आंसर क्लास जो 12th है, 12th का मैथ का सिलेबस शुरू कहाँ से होता है। सबसे पहले हम लोग 11 में थे, हम लोग सबसे पहले पढ़े क्या चीज, चैप्टर समुच्चय। समुच्चय जो चैप्टर है इसको पढ़े, ठीक है ना। समुच्चय के बाद हम लोग पढ़े संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ये 2 चैप्टर हम लोग क्या के सीखे, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर क्या तक सीखे, जहां पर हम लोग 11th का संबंध एवं फलन समाप्त किए थे, खत्म कर दिए थे, वहीं से यहाँ 12 का संबंध एवं फलन शुरू होता है, ठीक है ना। हम क्या सीखे थे, संबंध सीखे थे। क्या होता है, संबंध, दो समुच्चय हमारे पास दिए होते हैं तो उनके बीच में संबंध निकलता है। फिर कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो फलन कहलाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब हम लोग संबंध और फलन सीख चुके थे, ठीक है ना। फिर भी बता देंगे संबंध क्या है और फलन क्या है। तो सबसे पहले संबंध सीख चुके थे, तो इसमें हम लोग सीखना है क्या चीज, संबंध के प्रकार कैसे होते हैं, कौन कौन से संबंध के प्रकार होते हैं। फलन सीखे थे तो यहाँ सीखना है क्या चीज, देखिए संबंध सीखे थे तो संबंध के प्रकार क्या क्या होते हैं ये सीखना है। फलन सीखे थे तो फलनों के प्रकार कैसे होते हैं ये सीखना है, ठीक है ना। 11th में यहाँ कहानी शुरू होती है। जैसे ये समझिए, थोड़ा सा 11 पर चर्चा करेंगे तो उसमें देखिए क्या समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए, ठीक है ना। ये बार मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से समुच्चय, ठीक है ना। एक समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। और एक समुच्चय मान लीजिए यहाँ पर एक बी है, बी मान लीजिए क्या है इसमें, 1 2 3 4 6 8 9 12 16 20, मान लीजिए ये समुच्चय बी है, ठीक। समुच्चय ए और समुच्चय बी, दो समुच्चय दिए हुए हैं। तो अब इन दोनों के बीच में हम लोग क्या देखते थे, एक संबंध अपने से निकालते थे कि इन दोनों के बीच में हमें क्या दिखाइए, संबंध दिखाइए। और संबंध को दर्शाने के लिए हमें दो विधियों का प्रयोग करते हैं। किस चीज का, एक होता है रोस्टर रूप समुच्चय, रोस्टर रूप, और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। क्या होता है, निर्माण रूप। रोस्टर रूप होता है, एक निर्माण रूप होता है। लेकिन समझिए कैसे होता है। सबसे पहले जैसे समुच्चय मान लीजिए ए लिखा है, तो एक के क्या क्या अवयव है बताइए। एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, चार लिखा है, पांच लिखा है। समुच्चय बी में क्या क्या अवयव है बताइए। यहाँ पर लिखा है क्या चीज, मान लीजिए आगे से मान लीजिए दूध हटा देना, ये सब मान लीजिए नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, फिर क्या दिया, 16 दिया है और 20 दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से दे दिया एक मतलब इस समुच्चय ए के अवयव ये है और समुच्चय बी के अवयव है, ये समुच्चय बी का अवयव है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में एक संबंध हुआ, किसी नियम के अंतर्गत हुआ। वो जो संबंध होगा, वो संबंध क्या होता है कि एक घटाकर, एक जोड़कर, वर्ग करके, पूरा करके, मतलब किसी भी तरह का संबंध होगा। संबंध जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध कर दिया 9 से है, 4 का संबंध कर दिया 16 से है। मतलब इस तरीके से 3 संबंध दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों से एक संबंध है, ठीक है ना। तो संबंध को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। मतलब समुच्चय ए का संबंध किससे, बी से, ठीक है ना। समुच्चय ए का रिलेशन है किससे, समुच्चय बी से, ठीक है ना। अब इस तरीके से दिया है। तो अब इसी संबंध को हम लोग दो विधियों से लिखते हैं, रोस्टर रूप और निर्माण रूप लिखते थे क्लास 11 में, ठीक है। रोस्टर रूप क्या होता था, हम देखिए एक और बात समझिए, जो संबंध होता है, संबंध को हम लोग क्रमिक रूप में लिखा जाता है, क्रमिक युग्म के रूप में संबंधों को लिखा जाता है। बताइए रोस्टर रूप में क्या होता है, मजला कोष्ठक बनाता है और उसमें क्रमिक युग्म बनाता है। तो दो का संबंध है, देखिए जो पहले होता है उसको हम यक्स मानते हैं, और जो बाद में लिखा होता है इसको हम लोग वाई वाला मानते हैं, ठीक है ना। और जो होता है क्रमिक युग्म में सबसे पहले यक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है। तो हम कहेंगे इसमें एक दो लिखा है जिसका संबंध, उसको केवल हम लोग लिखते हैं। बताइए केवल 3 ही का तो संबंध इधर दिखा रहा है, तो इसका तो कहीं संबंध नहीं, तो उसको क्यों लिखेंगे। 5 का कोई संबंध नहीं तो 5 को नहीं लिखेंगे। इन तीनों का संबंध है तो इन तीनों को लिखेंगे। हम कहेंगे 2 का संबंध दिखा रहा है और 2 का संबंध किससे है,
दो का संबंध दिखा रहा है 4 से, तो हम लिख देंगे 2,4। एक रिलेशन ये है। दूसरा रिलेशन एक 3 का है, तो कहेंगे 3 का रिलेशन किससे है? 3 का रिलेशन है 9 से, तो हम लिख सकते हैं 3 का रिलेशन 9 से है, इस तरीके से 3,9। उसके बाद क्या है? 4 का रिलेशन दिखा रहा है, तो 4 का रिलेशन किससे है? 4 का रिलेशन है किससे? 16 से, तो लिख देंगे तीसरा 4,16। इस तरीके से क्या हो गया? ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक है ना? इस तरीके से ये समुच्चय रोस्टर रूप, ठीक है ना? ये समुच्चय रोस्टर रूप में इस तरीके से दर्शाते हैं संबंध को। अब इसी संबंध को निर्माण रूप में भी दर्शाया जाता है, ठीक। रोस्टर रूप बहुत ही आसान होता है, छोटा सा होता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। निर्माण रूप समझिए क्या होता है। निर्माण रूप में क्या होगा? हम कहेंगे क्या चीज, एक बात देखिए ध्यान से, हम कहेंगे निर्माण रूप है चाहे रोस्टर रूप है तो ये सब संबंध, और संबंध को दर्शाते हैं किसी से आर से, हम आर इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है ना? आर इक्वल टू ये होता है, यहाँ संबंध इस तरह का है, और इसी संबंध को निर्माण रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे हमारे पास संबंध एक है, और संबंध क्या है? संबंध किसके किसके बीच में है? एक इस यक्स के बीच में है, यक्स कॉमा वाई के बीच में है, यक्स कॉमा वाई के बीच में क्या है? संबंध है। और संबंध इस प्रकार से है, इसको कहते हैं क्या चीज? इसको कहता है इस प्रकार या सच दैट, ठीक है ना? यक्स और वाई में इस प्रकार संबंध है कि हम कहेंगे क्या चीज? एक बात बताइए, यहाँ पर जैसे हम लिख दिए वाई, यहाँ पर लिख दिए यक्स, और यहाँ बीच में बना दिए बराबर, इन्हीं दोनों के बीच में संबंध है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ यक्स यहाँ वाई, इन दोनों के बीच कैसा संबंध है? हम कह रहे हैं यक्स का मान ये 2 है, तो वाई का मान कहाँ संबंध गया? 4 पर। हम कह रहे हैं 2 है और इसका संबंध 4 से है, 3 है इसका संबंध 9 से है, 4 इसका संबंध 16 से है। एक पैटर्न समझ आ रहा है? क्या पैटर्न है कि यहाँ पर तो एक इसका तो ये वर्ग है कि नहीं? हम कहेंगे कि यहाँ पर यक्स का, जैसे कि हम कह रहे हैं कि यक्स है, तो यक्स का अगर हम वर्ग कर दें तो हमें ये मिल जा रहा है। 4 है, 3 का वर्ग कर दें तो हमें ये 9 मिल रहा है। 4 का वर्ग करें तो हमें मिल रहा है क्या चीज? वाई जाकर के वर्ग करने पर हमें वाई मिल रहा है, तो हम कहेंगे क्या चीज? यक्स का हम कर देंगे स्क्वायर, तब हमें क्या मिल रहा है? वाई। इस तरह का एक संबंध है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर अगर यक्स की वैल्यू 2 है तो स्क्वायर करेंगे तब वाई की वैल्यू 4 मिल रहा है, तो इस तरीके का संबंध है ना? संबंध है। और बताइए यहाँ पर जो यक्स है, ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा सी जगह कम है, यहाँ पर लिख रहे हैं यक्स जो है ये बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग कर रहा है? ये समुच्चय ए में है ना? यक्स जो है किस समुच्चय का अवयव है? एक है, और कॉमा जो हमारे पास वाई है ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें? डी में, समुच्चय डी में। इस तरीके का एक संबंध होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इस प्रकार से एक संबंध है कि यक्स कॉमा वाई इस तरह से है कि वाई बराबर यक्स स्क्वायर, ये एक संबंध है, और जो यक्स है वो ए में है और जो वाई है वो बी में है। इस तरीके से हम लोग निर्माण रूप और रोस्टर रूप में संबंधों को लिखते हैं। हो गया काम। आप समझिए इसमें 3 और क्या चीजें थी, इसको मिटा रहे हैं फिर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है ना ये सब समुच्चय के संबंधों को हम 2 तरीके से लिख दिए, और इसमें एक होता है क्या थी? प्रांत, प्रांत परिसर, और एक होता है सप्रांत, प्रांत। अभी तक ये हम लोग 11 का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? बस इस पॉइंट के बाद हम आ जाएंगे, फिर इसमें बताने लगेंगे कि हम लोग को 12 में क्या पढ़ना है, ठीक है ना? आप समझिए ध्यान से। प्रांत क्या था समझिए। प्रांत उसको कहते हैं समुच्चय ए के ऐसे अवयव जिनका समुच्चय बी में एक संबंध है, एक प्रतिबिंब है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? देखिए ध्यान से, समुच्चय ए का समुच्चय बी के अवयव से जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? संबंध बोलते हैं। समुच्चय ए के वे अवयव जिनका समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। फिर समझिए, समुच्चय ए के ऐसे अवयव हैं जिनका यहाँ पर संबंध, जैसे हम कह रहे हैं 2 का संबंध है, 3 का संबंध है, 4 का संबंध है, तो हम कहेंगे इनका एक प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जब किसी समुच्चय में जिस अवयव का प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में दिखाई दे तो उसे हम प्रांत बोलते हैं। बात समझ में? तो यहाँ पर किसका किसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है? तो कहेंगे 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, ठीक है? ये हमारे क्या है? ये हमारे प्रांत है। बात समझ? परिसर क्या होता है? उसी तरीके से समुच्चय बी के वे अवयव जिनका समुच्चय ए में पूर्व प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पूर्व प्रतिबिंब, तो हम कह रहे हैं किसका किसका प्रतिबिंब समुच्चय ए में दिखाई दे रहा है? हम कह रहे हैं 4 का, 9 का और 16 का, तो हम कहेंगे 4 और 9 ये 16 ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब परिसर कहलाएंगे, ठीक है ना? एक होता है सप्रांत। सप्रांत जो होता है समुच्चय जो बी है, समुच्चय बी के सभी अवयव पूरा टोटल सबको सप्रांत कहता है। तो सप्रांत में क्या जाता है? पूरा समुच्चय दिया जाता है। समुच्चय क्या जाता है? दिया जाता है। मतलब क्या लिख देख सकते हैं यहाँ पर? 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 20 इस तरीके से समुच्चय दिया जाता है। बात समझना? तो ये होगा प्रांत, परिसर और सप्रांत, ये हम लोग को पता होना चाहिए। आप समझिए ध्यान से। यहीं पर फलन आता है, लेकिन फलन हम लोग अगला सीखना है, अगले पॉइंट में सीखेंगे। अभी फलन बताएंगे तो जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगेगा, ठीक है ना? इसलिए आइए हम लोग समझते हैं संबंध के प्रकार क्या होता है। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं संबंध के प्रकार क्या होता है, ठीक है ना? तो संबंध के कुल 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना? संबंध के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है ना? सबसे पहले एक होता है स्वतुल्य संबंध।
स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक। स्वतुल्य संबंध जिसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। और उसके बाद होता है सममित संबंध, सममित सममित संबंध, सममित संबंध। और तीसरा होता है संक्रामक संबंध, संक्रामक संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव संबंध, इसको कहते हैं सिमेट्रिक संबंध, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव। मेरे पास एक समझिए, ध्यान समझिए, यहाँ पे तीनों संबंध आसान है, बहुत आसान, ठीक है ना। यही पेपर में आते हैं, बहुत आसान, ठीक है। देखिए ध्यान, जैसे कि क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है जिसका नाम ए, ठीक है ना। हम कहेंगे ए है और ए बराबर मान लीजिए दिया है क्या चीज, 1 2 3 5 6 दिया है, इस तरीके से समुच्चय दिया है, ठीक है ना। हम कह दिए चलिए इसको हम इस तरीके से बना दिए, यहाँ ए लिखिए, ठीक। और यहाँ पर अच्छा मान लीजिए यहाँ पर ए बराबर बना दिए क्या चीज, तो यहाँ ए बराबर दिया, ठीक है ना। ए बराबर दिया है समुच्चय, तो मान लीजिए हम लोग ए बराबर लिख दिए यहाँ पर 1 2 3 5 6 लिखा हुआ है, ठीक। और इसी समुच्चय को हम एक बार और लिख दे रहे हैं, ए बराबर 1 2 3 5 6, तो यही ए समुच्चय कितने बार लिख दिए, 2 में। तो हम लोग देखेंगे इस ए से ए के बीच में एक संबंध रिलेशन, ठीक है ना। ए से ए के बीच में संबंध निकालते हैं, तो ए से ए के बीच में संबंध वो चेक करना होता है 3 तरह का, ठीक है ना। अब संबंध चेक करेंगे, देखें क्या क्या संबंध हो सकता है। इनके और इनके बीच में बहुत तरह का संबंध हो सकता है एक का संबंध एक से हो सकता है, दो का संबंध दो से हो सकता है, तीन का तीन से हो, पांच का पांच से हो, छह का छह से हो सकता है, ठीक। इसमें बहुत तरह का संबंध हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तीन का संबंध छह से भी हो, ऐसा हो सकता है कि दो का संबंध पांच से भी हो, तो ये भी सब हो सकता है। मतलब बहुत तरह के क्या बन सकता है, संबंध बन सकते हैं। तो हम चाहेंगे इसको क्या चीज, देखिए संबंध रिलेशन इस प्रकार से है कि ए का संबंध ए से ही है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। आप समझिए इसमें ये तीनों संबंध कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या चीज, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या होता है समझिए ध्यान से। सबसे पहले समझिए स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। यहाँ पर लिखा स्व का मतलब स्वयं, क्या हो जाएगा, स्वयं, स्वयं क्या हो जाएगा, स्वयं, स्वयं के साथ संबंध, इसका अर्थ होता है स्वयं के साथ संबंध। हम देखते हैं क्या चीज, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध अगर है तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, स्वतुल्य संबंध। देखिए जैसे हम कहेंगे समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का संबंध स्वयं के साथ अगर दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज, स्वतुल्य संबंध। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम कह रहे हैं समुच्चय ए में एक दिखाई दे रहा है, तो एक का संबंध एक के साथ अगर है, और दो का संबंध अगर दो के साथ है, फिर तीन का संबंध तीन के साथ है, लेकिन पांच का संबंध मान लीजिए पांच के साथ नहीं दिया है, ऐसे कर दिया, छह का संबंध छह के साथ है, तो मुझे बताइए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का अपने आप खुद के साथ संबंध है, दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है, लेकिन एक पांच का नहीं दिखा रहा है। तो अगर एक नहीं दिखाएगा तो स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। संबंध कोई भी कहलाने के लिए पूरा शर्त लागू होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबको कह रहा है तो सबका सबसे संबंध होना चाहिए। जैसे एक का एक के साथ है, दो का दो के साथ है, इसी तरह पांच का पांच के साथ भी होना चाहिए। अगर पांच का पांच के साथ भी अगर संबंध है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। बहुत आसान है। तो स्वतुल्य संबंध मुझे लग रहा है समझ में आया होगा आपको। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, किसी भी समुच्चय में, ठीक है ना, प्रत्येक अवयवों का स्वयं के साथ संबंध होता है तो उसे बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक है ना। अब इसको देखिए थोड़ा सा परिभाषा लिख देते हैं स्वतुल्य संबंध का, फिर इसका एक गणितीय रूप, तो मतलब इसको कैसे दर्शाएंगे कि देखिए स्वतुल्य संबंध क्या है, किसी समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे हम समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनका अगर स्वयं के साथ संबंध है तो उसको बोलेंगे क्या चीज, स्वतुल्य संबंध, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे इसका हम लिखेंगे गणितीय रूप, कैसे लिखेंगे, गणितीय रूप, गणितीय रूप चेक कीजिए, देखिए ध्यान से। गणितीय रूप का मतलब क्या है कि संबंध जो है ए का, जैसे ए कॉमा ए का ए के साथ क्या हो, संबंध हो, ठीक है ना। और क्या है कि ये एक क्या हो, ऐसा संबंध हो, मतलब ऐसा संबंध दिखा दी, संबंध ए का ए के साथ अगर संबंध होगा तो विलांश विलांश मतलब जैसे एक संबंध है, ठीक है, इसको मिलाकर एक बहुत बड़ा सा एक संबंध लिखा गया। संबंध एक समुच्चय होता है, तो एक समुच्चय लिखा गया है बड़ा सा, ठीक है ना, बड़ा सा लिखा गया एक समुच्चय, और उसमें क्या दिखाई दे, ए कॉमा ए क्या है, बिलोंग्स टू आर, और क्या रहा है क्या चीज, कॉमा है, कि इस तरीके से कर देंगे, इसको कहते हैं क्या चीज,
सभी के लिए, मतलब सभी ए के लिए, और सभी ए मतलब कि ए बिलोंग्स टू इस ए में, यहाँ पे जितने ए होंगे सभी ए किसमें आएंगे, इस समुच्चय ए में आने चाहिए, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं समुच्चय ए में एक ये आ गया 6, तो 6 का अपने आप से संबंध होना चाहिए, तो 6 का अपने आप से संबंध है, तो हम कहेंगे क्या चीज, यह एक स्वतुल्य संबंध है। जैसे कि संबंध को देख लीजिए एक बार, जैसे हम कह रहे हैं कि आर बराबर, मान लीजिए एक संबंध इस तरीके से है कि 1, 1 लिखा है, 2, 2 लिखा है, 3, 3 लिखा है, 4, 4 लिखा है, 5, 3 लिखा है, 5, 5 लिखा है, 6, 2 लिखा है, उसके बाद 6, 6 लिखा है। तो इस तरीके से बताइए ये एक संबंध है। अब इस संबंध को चेक करके बताइए, क्या यहाँ पर हम लोग को चेक करना होता है, यहाँ पर स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है, इस संबंध में ऐसा संबंध होना चाहिए कि ए का ए के साथ संबंध है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। जैसे यहाँ पर एक है, एक का एक के साथ संबंध है, 2 का 2 के साथ संबंध है, 3 का 3 के साथ संबंध है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 3 के साथ है, ठीक है ना। तो है तो ठीक है, आगे बढ़िए। 5 का 5 अगर लिखा है कहीं पर, अगर मिल गया तो 5 का 5 के साथ जरूर होना चाहिए, तो 5 का 5 के साथ है। 6 का 6 का 2 के साथ दिखा रहा है, 6 का 6 के साथ है। अब मुझे बताइए यहाँ पर जो पहले लिखा है, पहले यहाँ पर जो पहला लिखा होता है क्रमिक में, पहला वाला ये यक्स का मान होता है, यक्स का मान होता है यक्स, तो यक्स में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक लिखा है, और छवों का स्वयं के साथ संबंध दिखा रहा है, तो हम कहेंगे इसमें स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध इसमें है। तो यहाँ तक स्वतुल्य संबंध समझ में आया होगा। अब क्या होगा कि इसी तरीके से हम लोग अभी आप पहले समझ ले रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेकर के तीनों को एक साथ करवाया जाएगा, ठीक है। इसको उतारिए स्वतुल्य संबंध, फिर बताते हैं सममित संबंध। देखिए तो दूसरा देखते हैं सममित संबंध, क्या देखेंगे, सममित सममित संबंध। सममित संबंध को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ये भी आसान है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्या है, समुच्चय है, तो समुच्चय ए में जैसे कि हमारे पास संबंध है तो क्रमिक युग्म में संबंध होता है, संबंध है तो क्रमिक युग्म होगा, एक से होगा फिर कॉमा दूसरा होगा क्रमिक में। तो हम कहेंगे समुच्चय ए के एक अवयव का पहले अवयव का दूसरे से जो संबंध है, वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध कहीं दिखा रहा है, जैसे हमारे पास रिलेशन देखिए, जैसे हमारे पास एक संबंध आर बराबर देखिए लिखा है क्या चीज, 1, 2, फिर लिखा 2, 1, फिर लिखा 3, 5, फिर लिखा है 5, 3, ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा है। तो सममित संबंध क्या होता है, जैसे एक हमारे पास संबंध है, तो इस संबंध में यदि किसी संबंध में एक पहले, जैसे संबंध है पहले अवयव का दूसरे से जो संबंध है, वही संबंध दूसरे का भी पहले से भी होना चाहिए, मतलब पहले का दूसरे से जो संबंध है, दूसरे का वही संबंध होना चाहिए पहले से। तो जैसे एक का संबंध 2 से है, तो अब 2 का संबंध भी 1 से अगर किसी रिलेशन में है कहीं पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर सममित संबंध है। जैसे 1 का 2 से है, तो फिर 2 का 1 से होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 का 1 से है। 3 का 5 है, तो 5 का इस 3 से भी होना चाहिए, तो 5 का इस 3 से है। जैसे हम कह सकते हैं इसमें, जैसे कि 2 भाई हैं, एक मोहन एक सोहन है, तो मोहन का संबंध सोहन से एक भाई का है, तो सोहन का संबंध भी भाई से होना चाहिए, नहीं होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से सममित संबंध होता है कि अगर किसी संबंध में पहले का दूसरे से जो संबंध होता है, वही संबंध दूसरे का पहले से अगर होता है, तो उसको बोलेंगे क्या चीज, सममित संबंध, ठीक। इसको लिखते हैं, फिर इसको गणितीय रूप समझाते हैं। सममित संबंध देखिए, किसी संबंध में पहले का दूसरे से जो संबंध होता है, वह संबंध दूसरे का पहले से है, तो उसे सममित संबंध कहते हैं। हम लिख देंगे वही संबंध, क्या लिख देंगे, वही। जैसे कि किसी समुच्चय में, किसी संबंध में पहले समुच्चय का किसी संबंध में पहले का दूसरे से जो संबंध है, वही संबंध दूसरे का पहले से अगर होता है, तो उसे बोलेंगे क्या चीज, सममित संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममित संबंध बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम कह रहे हैं यहाँ पर एक संबंध दिया रिलेशन, और रिलेशन में इतने क्या अवयव दिए हैं। कह रहा है पहले का दूसरे से एक संबंध, एक का संबंध किससे है, 2 से है, तो 2 का संबंध भी 1 से इसी रिलेशन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो 2 का संबंध देखिए 1 से है, तो हम कहेंगे अच्छा, तब चेक करना होता है। जैसे आगे देखिए यहाँ पर 3 भी दिया है ना, 3 का संबंध 5 से दिया है, अगर 3 का 5 से संबंध है, तो 5 का 3 से भी होना चाहिए। तो देखिए 5 का 3 से है, तो यहाँ पर कहेंगे सममित संबंध भी है, ठीक है ना, सममित संबंध। अच्छा, क्या यहाँ पर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध के लिए स्वयं का स्वयं के साथ संबंध चेक कीजिए। तो इस संबंध में क्या सममित संबंध, सममित है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य मतलब क्या, एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए, क्या है, नहीं। 2 का 2 के साथ संबंध होना चाहिए, है, नहीं है। 3 का 3 कोई नहीं है, यहाँ स्वतुल्य संबंध नहीं है, सममित संबंध है, बात समझना है। तो अच्छा, इसका गणितीय रूप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, संबंध कैसे है, यहाँ पर एक का संबंध अगर 20 है, जैसे एक संबंध इसके अंदर, इस संबंध के अंदर एक संबंध क्या है कि मान लीजिए ए है, ए का संबंध किससे है, 20 से है,
ठीक है ना। मतलब ये पहला अलग संख्या, दूसरा अलग संख्या, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या, दोनों अलग संख्या है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ये एक ऐसा इस प्रकार का एक संबंध है, ठीक है ना, ऐसा है। तो क्या तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ये भी संबंध, ऐसा भी संबंध इस आर में होना चाहिए। तब कहेंगे यहाँ पर कौन सा संबंध है, सममित संबंध है। और यहाँ पर ए और बी, ए कॉमा बी, ठीक है ना, ये अलग अलग समुच्चय या फिर क्या हो सकते हैं, समुच्चय ए के भी अवयव हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो गया, सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है, पहले का दूसरे के साथ जो संबंध है वही संबंध दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए, तब उसको कहिए सममित संबंध। इसी संबंध में चेक करते हैं, तो इस तरह से हमें बहुत सारा संबंध देगा, उसी संबंध में हमें इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, और तीसरा वाला भी चेक करना है। पहला क्या, जब किसी भी संबंध में, ठीक है ना, प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध अगर होता है तो उसको बोलते हैं क्या, स्वतुल्य संबंध। किसी भी संबंध में प्रत्येक अवयवों का, प्रत्येक अवयव या फिर कह देंगे किसी समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक अवयवों का स्वयं के साथ संबंध अगर होता है तो उसे बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। सममित संबंध क्या होता है, किसी भी संबंध में पहले अवयव का दूसरे से जो संबंध होता है वही संबंध दूसरे का पहले से है, तो उसे बोलेंगे सममित संबंध। संक्रामक संबंध देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिया जाएगा, फिर सॉल्व किया जाता है, बस बाकी कुछ नहीं, दोनों आसान हो गया। तीसरा देखिए, इसको लिख लीजिए फिर बता दीजिए। तीसरा संक्रामक संबंध ज्यादा थोड़ा सा इनसे थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे पहले एक संबंध दिया गया, उस संबंध को देखिए, जैसे एक आर बराबर लिखा है, एक संबंध लिखा है, संबंध क्या लिखा है, लिखा है 2,3, ठीक। फिर उसके बाद लिखा है क्या चीज, 4,5, उसके बाद लिखा है क्या चीज, 5,6, उसके बाद लिखा है क्या चीज, 4,6। तो इस तरीके का संबंध दिया हुआ, ठीक। मान लीजिए एक संबंध, ये रिलेशन है कि नहीं है, ये एक रिलेशन इस तरीके से है, आर से आर में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2, 4, 5 और 4 यक्ष समान होता है, पहले जो लिखा था यक्ष समान होता है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 4 क्या ए में है, तो क्या ए में है, तो ऐसा भी संबंध बन सकता है। तो ऐसा बनेगा तो चेक करेंगे क्या संक्रामक संबंध है, और ये होता क्या, समझ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन में हम ये चेक करते हैं कि जैसे कि ए का या पहले का दूसरे के साथ जो संबंध है, ठीक है ना, पहले का दूसरे के साथ संबंध, फिर दूसरे का किसी तीसरे के साथ संबंध है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए है, ए का अगर मान लीजिए संबंध दिया है, आर में एक संबंध दिया है, ए का संबंध बी से, ठीक है ना। उसके बाद ये रिलेशन किसमें है, आर में है, ये दिया है समुच्चय में। इसी तरीके से दिया है फिर कि बी का जो संबंध है वो संबंध है सी के साथ, इस तरीके से दिया है, ये भी संबंध उस आर में उपस्थित है, ठीक है। अब तीसरा तब क्या होगा, देखिए ढंग से, हम ए को छोड़ देंगे, इस बी को हटा देंगे, इस बी को, ठीक। तो यहाँ पर ए दिखा दे रहा है और सी, तो ये ए का संबंध सी से भी उसमें होना चाहिए, ये भी संबंध अगर उसमें है तब कहेंगे वहां पर संक्रामक संबंध है। मतलब पहले का संबंध दूसरे से है और दूसरे संबंध तीसरे से अगर दिया उस संबंध में, इस रिलेशन में, तब पहले का तीसरे के साथ भी संबंध होना चाहिए, तब कहेंगे वहां संक्रामक संबंध है। अब समझिए एक पॉइंट क्या है, अब देखिए हम कह रहे हैं पहले संबंध दूसरे से दिया है, फिर उसका दूसरे का संबंध कहीं दिया ही नहीं है। हम जैसे कि देखिए पहले हम चेक करते हैं, हमें ये दिया है, हमें दिया ये, फिर हम बी का संबंध चेक करते हैं कि और किसी से कहीं दिया है कि नहीं दिया है, चेक करते हैं। तो चेक करते वक्त हम चेक करने जाए और कहीं हमें मिले ही ना कि बी का संबंध और कहीं दिया है, मिलेगा ही नहीं, तब भी वहां पर संक्रामक संबंध होता है। बात याद रखिए, कठिन पॉइंट है, फिर समझिए, ए का संबंध बी से दिया है, फिर बी का संबंध चेक करने गए कि और कहीं दिया है कि नहीं दिया है, तो हमें मिल ही नहीं रहा कि बी का संबंध दिया है, बी का संबंध अब दिया ही नहीं है, तब भी वहां पर संक्रामक संबंध होगा, क्योंकि हम खोजने गए वहां बी का संबंध ही नहीं मिल पाया, ठीक है ना, तब वहां संक्रामक संबंध माना जाता है। अब समझिए यहाँ पर मान लीजिए ए का संबंध बी से दिया है और बी का संबंध फिर चेक करने गए, देखे तो हाँ दिया, बी का संबंध सी से दिया है, फिर उसके बाद अगर सी का संबंध और ए से या ए का संबंध सी से नहीं दिया है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। अब आइए उदाहरण से देखिए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया क्या चीज, यहाँ पर दिया 4 का, जैसे मान लीजिए इसको छोड़िए, अभी 4 लिखा है, 4 का संबंध दिया किससे, 5 से, 4 का संबंध दिया 5 से, तो अब 5 का संबंध देखिए और कहीं दिया है, 5 का संबंध दिया यहाँ पर 4 का 5 दिया था, अब देखिए 5 का संबंध दिया 6 से, 5 का संबंध दिया किससे, 6 से दिया है, ठीक है ना। तो 4 का 5 से दिया, अब 5 का दिया 6 से, इस 4 का संबंध भी 6 से होना चाहिए। तो देखिए 4 का संबंध 6 से क्या ऐसा दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग कहेंगे संक्रामक संबंध है नहीं, लेकिन पूरा चेक करना पड़ता है, कहीं पर गलती अगर हुई, इतना सारी गलती हुआ तो संक्रामक संबंध खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए यहाँ पर 2 का संबंध
दिया है दो का संबंध तीन से। अब तीन का संबंध भी चेक करेंगे, आगे किसी से दिया है। अब तीन का संबंध चेक करने जाओ तो पता चला तीन का संबंध कहीं है ही नहीं। तो जब कहीं पर संबंध चेक करने जाओ मिले ही ना, और और एक बार संबंध चेक करें मिल गया, फिर उसके बाद उसका भी संबंध किसी तीसरे से मिला, तो पहले का और तीसरे का संबंध वो भी दिया। जैसे चार का संबंध पांच से, फिर पांच का संबंध छह से, ये दोनों दिया है। तो फिर इस पांच को हटाएंगे, चार का संबंध देखेंगे छह से, ये दिया है कि नहीं, ये भी दिया है। तो कहेंगे यहाँ पर संक्रामक संबंध है। यहाँ कौन सा संबंध है? संक्रामक, संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। अगर ये चार का छह नहीं दिया होता तो संक्रामक संबंध नहीं होता। उम्मीद करते हैं संक्रामक संबंध समझ में आया होगा। तो इसको लिखते हैं, फिर इसका गलती रूप समझते हैं, फिर आते हैं एग्जाम्पल पर। तीनों एग्जाम्पल। संक्रामक संबंध क्या है? किसी समुच्चय में पहले का संबंध दूसरे से तथा दूसरे का संबंध तीसरे से दिया हो तो पहले का संबंध तीसरे से हो, तीसरे से यहां लिख देंगे भी हो तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक संबंध है, हमें दिया है ए का संबंध बी से, ये क्या है? एक किसी रिलेशन में दिया है, आर में है, ठीक। तथा हमें फिर बी का जो रिलेशन है सी के साथ, वो भी रिलेशन एक दिया है। ए का बी के साथ दिया, बी का सी के साथ, ठीक है ना। तो फिर इसमें से ए का इस सी के साथ, ए का संबंध सी के साथ क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? ए का संबंध मान लीजिए रिलेशन बी के साथ दिया है, ठीक, रिलेशन दिया है बी के साथ, ए का बी के साथ दिया है, फिर बी का रिलेशन आगे चेक करें और नहीं दिया, बी का रिलेशन, बी का संबंध, बी का संबंध आगे न दिया हो तब भी संक्रामक संबंध होता है। बात समझना है? तब वहां पर संक्रामक संबंध होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम लोग सीखे संक्रामक संबंध, ठीक है ना। तो अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि तीन लड़के हैं, ठीक है ना, एक है मोहन, एक है दिनेश, एक है करण। हम कहेंगे दिनेश बड़ा है करण से, करण बड़ा है मोहन से, मान लीजिए मोहन से। तो यहाँ पर दिनेश तो निश्चित रूप से तब मोहन से बड़ा होगा। जैसे कि देख लीजिए ध्यान से, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दिनेश है, यहाँ पर करण है, यहाँ पर मोहन है, ये डी है, ये के है, ये यम है ना। हम कह रहे हैं कि डी बड़ा है करण से, करण बड़ा है यम से, तो डी तो ऑटोमेटिक में बड़ा होगा यम से। तो इसी तरह का संबंध है कि ए का अगर बी से संबंध है और बी का सी से है, तो ए का सी से तो होना चाहिए ना, तो होगा, उसको कहेंगे संक्रामक संबंध। बात समझ में आ गया? तो ये इस तरह से इसको कर लीजिए। फिर इसके बाद अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल समझाएंगे वो और अच्छी तरह से पूरा खत्म हो जाएगा, बढ़िया सब समझ में आ जाएगा पूरा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसकी तारीफ ये देखिए एग्जाम्पल ले लें और हम लोगों को तीनों संबंध यहाँ पर बताना है। तीनों संबंध अगर याद रहेगा तभी काम चलेगा, ठीक है ना। तीनों संबंध आसान है, समझिए। जैसे कह रहा है ए बराबर एक समुच्चय कह रहा है ए बराबर दिया एक दो तीन दिया हुआ है, और संबंध इस प्रकार से है कि ए का संबंध ए से ही दिया है और हमें तीन प्रकार से संबंध निकाल करके दिया है, ठीक है ना। अब देखिए संबंध ये सब दिया है, अब ये चेक करना है कि सममित है किसमें, किसमें संक्रामक है, किसमें स्वतुल्य। अब एक बात समझिए, एक पॉइंट समझिए ध्यान से। जैसे एक संबंध का नाम है क्या चीज? स्वतुल्य। स्वतुल्य एक होता है क्या चीज? सममित, सममित, और एक होता है संक्रामक, संक्रामक। तीन संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, तीन होता है। अब अगर किसी संबंध में, ठीक, ये तीनों संबंध क्या है? सही है, तीनों संबंध दिखा रहा है कि इसमें मान लीजिए या इसमें किसी में तीनों संबंध है, तो उसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं? तुल्यता का संबंध, तुल्यता का संबंध। उसमें कौन सा संबंध पाया जाता है? तुल्यता का संबंध। जिसमें तीनों संबंध मिलता है उसे बोलते हैं तुल्यता का संबंध। आइए चेक करते हैं इसमें क्या चीज। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध समझते हैं। स्वतुल्य संबंध में ये होता है कि स्वयं के साथ, है ना, किसी भी समुच्चय में प्रत्येक अवयवों का स्वयं के साथ अगर कोई संबंध दिखाई दे तो उसको बोलते हैं क्या चीज? स्वतुल्य संबंध। जैसे हम कह रहे हैं समुच्चय ए में तो एक दो तीन था, तो एक का एक के साथ संबंध, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ संबंध होना चाहिए, सब कहेंगे स्वतुल्य संबंध है। जैसे किसी एक है तो एक का संबंध एक के साथ तो मिल गया, ठीक है। दो का संबंध दो के साथ देखना है,
दो का संबंध नहीं है, दो का संबंध नहीं है, दो का संबंध दो के साथ है, तीन का संबंध तीन के साथ है। तो यहाँ पर एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है। बात समझना, इस तरीके से बता दी स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब इसमें आइए चेक करेंगे सममित संबंध। दूसरे के साथ जो संबंध है वही संबंध दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए, तो बोलते हैं सममित संबंध। जैसे चेक कीजिए, हम यहाँ कह रहे हैं एक का एक। अच्छा एक बात समझिए, जो संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, इसमें हमें नहीं चेक करना होता है। ठीक है ना, ये अपने आप मतलब सत्य होता है, जैसे सही होता है। जैसे तीन का संबंध तीन से, फिर तीन का संबंध तीन, मतलब हम यहीं रहेंगे। तो अगर हमें सममित संक्रामक चेक करना है, इनको छोड़कर चेक करेंगे, नहीं तो हम यहीं पर रह जाएंगे। अब समझिए, जैसे मान लीजिए एक कामा दो दिया है, तो हमें दो कामा एक भी तो देना चाहिए। एक का संबंध दो से है, तो दो का संबंध भी एक से होना चाहिए। कहीं पर दिखाई दे रहा है दो का संबंध एक से नहीं, एक जगह भी अगर गड़बड़ हो गया तो हम लोग पूरा मान लेंगे कि गलत है। मतलब यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर सममित संबंध नहीं है। सममित सममित संबंध, सममित संबंध नहीं है। बात समझे, यहाँ पर स्वतुल्य सममित नहीं है। आइए यहाँ पर चेक करते हैं संक्रामक संबंध है कि नहीं। संक्रामक के लिए क्या होता है, पहला का संबंध दूसरे से है तो दूसरे का तीसरे से है, तो पहले का तीसरे से भी होना चाहिए। ठीक है ना, या फिर क्या है, पहले का संबंध दूसरे से है और दूसरे का आगे कहीं मिल ही नहीं रहा है, तब वहां संक्रामक संबंध होगा। आइए चेक करें, देखिए मान लीजिए यहाँ पर इसको तो देखेंगे नहीं, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है, इन्हीं से काम हो जाएगा। एक का संबंध मान लीजिए किससे, दो से। जैसे यहाँ पर बताइए एक का संबंध एक से है, फिर एक का संबंध बताइए किससे है, क्या एक का संबंध दो से है कि नहीं है। तो बताइए एक का संबंध, अच्छा चेक करिए, एक का संबंध एक से है, फिर इस एक का संबंध और कहीं है, हाँ एक का संबंध दो से है। ठीक, दो से दिखाई दिया। फिर बताइए तब यहाँ पर एक का संबंध दो से भी तो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक का संबंध दो से कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर संक्रामक संबंध भी नहीं है। और चेक कर लीजिए, देखिए एक बार गड़बड़ा गया तो नहीं, क्या संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, एक बार कहीं गलत हो गया कि नहीं हो गया, अब आगे होकर के भी क्या करेगा, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो संक्रामक संबंध यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए जैसे यहाँ पर एक का संबंध तीन से, फिर तीन का संबंध फिर किससे है, तीन से दिखा रहा है, क्या फिर एक का संबंध तीन से नहीं, तो यहाँ पर संक्रामक संबंध भी नहीं है। यहाँ पर तीसरा क्या है, तीसरा संक्रामक, संक्रामक संक्रामक संबंध, संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध भी यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करके बताते हैं। इसको बताइए सममित स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य के लिए क्या, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। हम कह रहे हैं एक का संबंध एक के साथ है, दो का संबंध दो के साथ है नहीं, दो का जैसे यहाँ दो है तो दो का दो के साथ दिखाना चाहिए, तो दो का दो के साथ है ही नहीं, तो यहाँ पर कौन संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, संबंध नहीं है, नहीं है। बात समझ आ गया। दूसरा देखिए स्वतुल्य, तो चेक कर लीजिए, सममित चेक करें। सममित एक पहले का दूसरे से जो है, दूसरे का पहले से होना चाहिए। जैसे एक का संबंध एक से, फिर एक का यहीं पर रह जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ आइए एक का संबंध दो से दिखाई दे रहा है, तो दो का संबंध फिर एक से होना चाहिए, तो दो का संबंध एक से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सममित संबंध है। ठीक, जाएंगे यहाँ पर सममित संबंध, संबंध सममित संबंध है। ठीक, संक्रामक चेक करें। संक्रामक के लिए क्या होता है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से। ठीक है ना, तो पहले का तीसरे से होना चाहिए। जैसे बताइए यहाँ पर देखें, पहले का संबंध दूसरे से है और दूसरे का संबंध तीसरे से। देखिए एक का संबंध दो से दिया है और दो का संबंध फिर चेक करेंगे, दो का संबंध अब आगे है, दो का संबंध एक से दिया है, दिया कि नहीं दिया है, तो हम कहेंगे फिर एक का संबंध एक से भी होना चाहिए, है कि नहीं, और वो भी क्या है, दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर संक्रामक संबंध है। अच्छा एक बार और चेक कर लीजिए, एक का संबंध एक से दिया है, फिर एक का संबंध किससे दिया है, दो से। ठीक है ना, तो एक का संबंध फिर दो से दिया है, तो एक का संबंध भी दो से होना चाहिए, एक का दो है। यहाँ पर चेक कीजिए, दो का संबंध एक से है। ठीक है ना, दो का संबंध एक से है, फिर एक का संबंध फिर यहाँ पर दो से है कि नहीं है। तो फिर बताइए, ध्यान से ध्यान समझिए, ध्यान यहाँ पर देखिए, हम कह रहे हैं क्या चीज, दो का संबंध एक से है, हो गया, फिर एक का संबंध फिर यहाँ पर दो से है, दिखा दे रहा है। जैसे इसको हम यहाँ लिखें, दो का संबंध एक से है, मिल गया, फिर उसके बाद इस एक का संबंध दो से है, एक का संबंध क्या है, दो से है, तो फिर इस दो का संबंध इस दो से भी तो होना चाहिए, मतलब दो कामा दो भी तो होना चाहिए। क्या यहाँ दो कामा दो है, नहीं है, तो यहाँ पर संक्रामक संबंध नहीं है। हमें पूरा चेक करना होगा, तब जाके पता चलेगा सही सही। यहाँ संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक
संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। यहाँ पर हम बता सकते हैं क्यों नहीं है, देखिए ध्यान से, क्योंकि पहले देखिए 2, 1 ये तो बिलोंग्स टू आर कर रहा है, आर में है ऐसा संबंध। उसके बाद फिर एक का संबंध भी चेक करने गए तो एक का संबंध दिखाई दिया 2 से है, एक का संबंध 2 से है, ठीक है ना, ये भी संबंध आर में है। लेकिन फिर हम जब 2 का इस 2 से चेक करने गए, ए का इसी से, तो 2, 2 जो है ये वाला इस आर में नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर संक्रामक संबंध नहीं होगा। समझ में आया। तीसरा देखिए दिया क्या चीज इस तरीके से, क्या यहाँ पर बताइए, तुरंत बताइए, स्वतुल्य संबंध है, एक का एक के साथ है ही नहीं, तो यहाँ स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। दूसरा बताइए क्या सममित संबंध है, एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो सममित संबंध है। अच्छा, स्वतुल्य संबंध क्यों नहीं, ये हम लोग को कारण भी बता सकते हैं, एक एक कारण के साथ बताया जा सकता है क्यों नहीं स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1, 1 इसमें नहीं शामिल है आर में, ठीक है ना, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं। एक से बता दिए तो समझ लीजिए एक से गड़बड़ा गया तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। सममित संबंध चेक करेंगे, सममित सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध है कि नहीं, देखिए सममित के लिए क्या होता है, पहले का दूसरे के साथ फिर दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए, पहले का दूसरे के साथ है दूसरे के पहले के साथ है, तो यहाँ पर सममित संबंध है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक का संबंध 2 से है आर में, ठीक है ना, तथा तथा 2 का संबंध भी 1 से है, इस आर में है, आर में है ये भी संबंध, ठीक है ना। तो यहाँ कहेंगे सममित संबंध है। संक्रामक के लिए क्या होता है, देखिए हम करें एक का संबंध 2 से है, ठीक, 2 का संबंध फिर 1 से है, फिर 1 का संबंध 1 से नहीं है, तो यहाँ पर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना। संक्रामक संबंध नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ध्यान से, एक का संबंध तो 2 से दिखाई दे रहा है, 2 से है, ठीक है ना, नहीं मतलब आर में है, आर में है। इसके बाद क्या, तथा तथा 2 का संबंध 1 से भी है, 1 से है, ठीक है ना, परंतु फिर इस एक का संबंध इस एक से, एक का संबंध 1 से इस आर में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए संक्रामक संबंध इसमें नहीं है। इस तरीके से हम लोग क्या समझे, उदाहरण यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर पहला देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, हम लोग लिखे संक्रामक संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर संक्रामक संबंध है। देखिए हम क्या किए थे यहाँ पर कि एक का संबंध 3 से है, फिर 3 का संबंध चेक किए कि 3 का संबंध फिर 3 से है, तो एक का संबंध भी 3 से होना चाहिए, 2 तो है इसमें दिया हुआ है। हम कह रहे हैं कि एक का संबंध 2 से है और 2 का संबंध फिर दिया है 2 से, फिर एक का संबंध भी 2 से होना चाहिए, वो भी तो दिया है, मतलब यहाँ पर संक्रामक संबंध है। यहाँ पर ये नहीं कर देंगे, नहीं तो हो जाएगा गलत हम लोग, ठीक है ना, यहाँ संक्रामक संबंध है। तो इस तरीके से उदाहरण, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगली वीडियो में समझेंगे और ज्यादा एग्जांपल और एक्सरसाइज पहला वाला सीखेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद अगली वीडियो में समझेंगे फलन जो है फलन के प्रकार, और मात्र 2 से 3 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।